बहू, आज मेरा बेटा नहीं आया क्या ऑफिस से? अभी तक कहाँ चला गया मेरा बेटा? कब से मैं उसकी राह देख रही हूँ। इतनी समय तो आ जाता था हमेशा। तुझे फोन लगाया था क्या? कुछ बताया फोन में कि नहीं? नहीं माँ जी, मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया था उनका। आते ही होंगे, हो सकता है कोई काम आ गया होगा, इसलिए नहीं आए अभी तक। आप इतना क्यों परेशान हो रही हो? अब छोटे बच्चे थोड़ी ना हैं, शादी हो गई उनकी, 10 साल का बेटा है उनका, तो आ जाएंगे। खुद ही समझदार है वो इतना। अरे बहू, लेकिन वो तो 9 साढ़े 9 बजे तो हमेशा ही आ जाता है। आज तो 11 बज रहे हैं, तो अभी तक क्यों नहीं आया? जानती हूँ बहू कि छोटा बच्चा नहीं है मेरा बेटा, बड़ा हो गया है, एक बच्चे का बाप भी है, लेकिन माँ हूँ ना मैं उसकी, तो मुझे तो चिंता लगी ही रहती है उसकी। अरे माँ जी, तो फिर इतनी चिंता क्यों कर रही हो? जाकर सो जाओ चुपचाप से। अब कोई काम पड़ गया होगा, इसीलिए लेट हो गए हैं। हाँ, तो आपके बेटे हैं तो मैंने मना किया क्या? लेकिन आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है। तुमको ज्यादा उनकी चिंता लगी रहती है, जैसे वो सब कुछ तुम्हारे ही हैं। मेरे तो कुछ लगते ही नहीं है जैसे। बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ कहा ही नहीं, और तुम ये नहीं समझोगी। लेकिन जब सोनू बड़ा हो जाएगा ना, तब तुमको एहसास होगा कि बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। अरे हाँ हाँ, आप ही सही हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं? क्या मैं लेने जाऊं क्या उनको ऑफिस? अब मैंने बोल दिया है, आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना तो बैठे रहिए उनके इंतजार में। मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी तो आपके बेटे ही आएंगे तो फिर मेरे को ही बोलने लगेंगे कि अभी तक मेरी माँ को बैठाई हुई है, इतनी रात हो गई है। तो मैं तो इसीलिए बोल रही थी। अब आपको ये सब नाटक करने की आदत हो गई है, जिससे आपका बेटा मुझसे लड़ाई करे, मुझे डांटे, इसीलिए आप बैठी हो ना यहाँ पे। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तू बोल रही है तो मैं चली जाती हूँ अपने कमरे में। कहाँ रह गए थे जी आप? आपकी माँ तो कब से यहाँ पे बैठी थी आपके इंतजार में। अरे यार, ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया था। अरे तो अपनी माँ को फोन लगाकर बता दिया करो ना, बैठी रहती है यहीं पे, कुछ बोलो तो बातें बनाने लगती है जबरदस्ती की। अरे वो माँ है ना मेरी, इसलिए उसको चिंता लगी रहती है मेरी। कोई बात नहीं, अब तो सो गई ना। हाँ, सो गई होंगी। नाटक तो दिखाती रहती हैं कि जैसे उनको ही बस आपकी चिंता है। चलो मैं खाना लगा देती हूँ आपके लिए, खाना खा लो। नहीं नहीं, मैं आज ऑफिस से खाना खाकर आया हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। चलो फिर सोने ही चलते हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अरे आज मेरा सोनू बेटा कहाँ चला गया? दोपहर से गया हुआ खेलने दोस्तों के साथ, अभी तक नहीं आया घर। फोन लगा रही हूँ कब से, फोन भी उठा नहीं रहा है। पता नहीं क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा। इसीलिए बोला था कि फोन लेकर जाना, कि मुझे टेंशन हो गई तेरी, तो मैं फोन लगाऊंगी तुझे। अब ये फोन ही नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ गया होगा मेरा बेटा। सब दोस्तों को उसके फोन भी लगा लिया। 8 बज रहे हैं, क्या करूं, कहाँ जाऊं ढूंढने अपने बेटे को। मम्मी कहाँ हो यार तुम? मैं आ गया। अरे मेरा बेटा कहाँ रह गया था तू अभी तक? तुझे पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी तेरी? मैं कितनी देर से इतना परेशान हो रही थी। मैंने तेरे सारे दोस्तों को फोन करके देख लिया, सबको पूछा कि कहाँ गया मेरा सोनू बेटा। सबने तो यही बोला कि आंटी वो तो मैं हम सबसे पहले ही निकल गया था घर के लिए। तुझे पता है इतनी देर में मेरा चिंता के मारे पता नहीं कैसा बुरा हाल हो गया था, कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मेरे मन में, कितना डर लग रहा था मुझे। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा, कैसा लग रहा था मुझे। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, नहीं तो मेरी जान ही निकल जाती अगर थोड़ी देर और नहीं आता तो। पता नहीं मैं कहाँ ढूंढती तुझे मेरे बेटा। अरे मम्मी तुम भी ना छोटी छोटी बातों पर इतना उदास हो जाती हो, ऐसे लग रहा है जैसे कितना दूर चला गया था मैं आपसे। अरे आपको पता है मेरी साइकिल का ना टायर पंचर हो गया था, बस वही बनवाने लगा था। आप इतनी जल्दी इतना परेशान क्यों हो जाती हो मम्मी? क्या हो गया है आपको? मैं तो वैसे भी थोड़ी देर में तो आ ही जाता ना मम्मा। चलो अब आप ऐसे चुपचाप मत खड़े रहो, अब स्माइल कर दो जल्दी से। अब मैं आ गया हूँ ना मम्मा। सोनू बेटा तू नहीं समझेगा, माँ की फिक्र ही ऐसी होती है कि वो बच्चे को बाहर से आने में जरा सा भी देर हो जाए तो उसका मन तो परेशान ही हो जाता है। तुझे अंदाजा भी नहीं होगा बेटा, मेरे मन में पता नहीं कहाँ कहाँ से बुरे ख्याल आ रहे थे। अच्छा मम्मी एक बात आप मुझे बताओ, आप मेरे लिए मैं सिर्फ 10 मिनट लेट हो गया तो इतना परेशान हो गई, वैसे ही पापा भी तो ऑफिस से आने में 2-2 घंटे 4-4 घंटे इतना ही लेट हो जाते हैं। पापा भी तो दादी के बेटे हैं ना, और जब दादी परेशान होती है पापा के लिए तो आप तो हमेशा दादी को उल्टी सीधी बातें सुनाते रहते हो। उनको क्यों डांटते रहते हो आप?
मम्मी आपको पता है, जब आप दादी को डांटते हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आपके डर के मारे वो तो अपने कमरे में चली जाती हैं, लेकिन वो सोती नहीं है। वो अपने गेट के पास बैठी रहेंगी और बार बार देखती रहती हैं कि कब आएगा मेरा बेटा, और जब पापा आ जाते हैं उसके बाद ही वो सोती हैं। अभी जब परसों पापा लेट आए थे ऑफिस से, तो आपने दादी को डांटा था ना, तब दादी ने बोला भी था आपको कि बहू, बेटे तो माँ के लिए हमेशा छोटे ही रहते हैं, लेकिन आप उनकी बात नहीं समझी थी। आपने तो फिर भी उनको डांटा था और उनको वहां से भगा भी दिया था। तो मैंने देखा था, दादी तो उनका इंतजार ही कर रही थी। जब तक पापा नहीं आए तो वो तो अपने गेट के पास ही बैठी थी। लेकिन मम्मी, आज तो मैं सिर्फ 10 मिनट लेट हो गया, फिर भी आपको कितनी टेंशन हो गई। और आप सोचो दादी को कितनी होती होगी। पापा तो 4-4 घंटे लेट होते हैं, 12-12 बजे तक आते हैं घर में, तो दादी को कितनी टेंशन होती होगी, आप बताओ। फिर भी आप दादी को इतनी उल्टी सीधी बातें सुना देते हो कि बेचारी दादी चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। आखिर पापा की टेंशन तो उनको कितनी रहती होगी, वो भी तो उनके बेटे ही है ना। भले बड़े हो गए हैं, लेकिन बेटा तो बेटा ही होता है ना मम्मा। आपको जैसे मेरी टेंशन है, वैसे ही दादी को पापा की होती होगी। अच्छा मम्मी, आप ही बताओ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं बेटा, तुम तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। आज मुझे ये एहसास हो गया है बेटा कि हर माँ के लिए उसका बच्चा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही होता है माँ के लिए। दुनिया के लिए भले ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं। माँ बाप को हमेशा चिंता ही रहती है अपने बच्चों की। बेटा, आज तूने ना ये बात बोलकर मेरी आंखें ही खोल दी है। अब मैं कभी भी तेरी दादी को कभी नहीं डांटूंगी और ना ही कभी उन्हें भला बुरा कहूंगी। मैं भी कितनी पागल थी ना कि मेरा छोटा बेटा 16 साल का है, वो समझ गया अपनी दादी को दर्द को, लेकिन मैं इतनी बड़ी होकर भी, मेरे बेटे होते हुए भी मैं उनके दर्द को नहीं समझ पाई। बेटा तू टेंशन मत ले, आज के बाद मैं तेरी दादी को कुछ भी नहीं कहूंगी। ये हुई ना बात मम्मी। चल बेटा, तू जल्दी से फ्रेश हो जा और खाना खा ले। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए आप। क्या हो गया बहू, क्यों माफी मांग रही है मुझसे? माँ जी, जो मैं आज तक आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी और आपको भला बुरा कह रही थी, उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक माँ होकर माँ का ही दर्द नहीं समझ पाई। पता नहीं कैसी पागल औरत थी मैं। लेकिन माँ जी, आज के बाद मैं कभी भी आपसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करूँगी। बस लास्ट टाइम आप मुझे माफ कर दीजिए। आप तो मेरी माँ के समान है और माँ जी, मैं आपका अपमान कभी नहीं करूँगी दोबारा। अरे बहू, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बहू, तू भी मेरी बेटी के समान है, भला तेरी बातों का मैं क्यों बुरा मानूंगी। बहू, अगर मुझे एक कप चाय मिल जाती तो मजा ही आ जाता। जी माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ आपके लिए। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो? मैं आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।